नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। बल तथा दाब में आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है संपर्क बल के बारे में। संपर्क बल का अर्थ हुआ कि जब एक वस्तु जो बल दे रही है और जिस वस्तु पे बल लग रहा है उनके बीच में संपर्क। और इससे पहले हमने एक सेशन में बात करी थी कि बल लगने के लिए दोनों के बीच में संपर्क होना एक आवश्यक है। लेकिन आप देखेंगे आगे चल के हम लोग एक असंपर्क बल की भी बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले संपर्क बल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो खोलते हैं आज की बुक। बच्चों, संपर्क बल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले पेशीय बल के बारे में, जहां पे हम अपने मस्कुलर फोर्स को एक पेशियों को यूज करते हैं। उसके बाद एक और हम बात करेंगे घर्षण की। तो पेशीय बल तो आप जानते होंगे, थोड़ा घर्षण बल क्या होता है जिसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, उसको भी हम आज के सेशन में समझेंगे। तो देखते हैं संपर्क बल में हम सबसे पहले पेशीय बल की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मेज पर रखी किसी वस्तु को रखी किसी पुस्तक को हम बिना छुए उसको हम धकेल नहीं सकते हैं, हम उठा नहीं सकते हैं। फिर आपसे जैसे अगर हमें पानी की बाल्टी उठानी है तो उसके लिए भी हमें अपने पेशीय बल की आवश्यकता होगी, हमें अपने हाथों की आवश्यकता होगी। हम बिना पकड़े पानी की बाल्टी को भी नहीं उठा सकते हैं। तो अगर एक हम जनरल उसमें बोले तो ये देखते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ क्या होता है, एक कांटेक्ट जरूरी होता है, एक संपर्क जरूरी होता है। तभी हम किसी वस्तु को उठा पाते हैं या उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका स्थान में परिवर्तन या दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हमें एक पेशीय बल की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। संपर्क किसी हम छड़ी या रस्सी की सहायता से भी कर सकते हैं, है ना। और ये हमें संपर्क करना है, तो जैसे अगर हमें किसी वस्तु को एक खिसकाना है, कुछ करना है, तो जो है एक हम लेकर एक चीज लेकर उससे भी कर सकते हैं। तो समझिए, ये देखिए मेरे पास एक और पेन है, ये दिखा रही हूं मैं। तो इसको मूव करना है तो जरूरी मैं एक है कि मैं इसको अपनी उंगली से भी मूव कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसी कोई और डंडी कुछ एक ऐसा लूं उससे भी मैं इसको मूव कर सकती हूँ। तो जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं, तो ये जो बल हम लगाते हैं ये कहाँ से आता है? ये जो बल है ये हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा ही लगाया जाता है। तो ये जो बल लग रहा है जिसमें हम अपनी मांसपेशियों का उपयोग कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं पेशीय बल। तो पेशीय बल के इसको दूसरे कलर से पहले मार्क कर लेते हैं, जैसे आपको याद रहे। अब हम लोग देखते हैं ये जो हमारा जो पेशीय बल भी हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। तो यहाँ पे अगर हम ये जो है जितने भी हम क्रियाकलाप हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम शरीर की गति तथा मुड़ना भी सम्मिलित कर रहे हैं। क्योंकि हम एक अपने हाथ को, जैसे हमें कुएं से बाल्टी खींचनी है तो हम पहले हाथ सीधा रखते हैं फिर उसको मोड़ते हैं, तो ये हमारा सारा पेशीय बल ही कार्य करता है। और ये जो पेशीय बल है, जैसे अगर हम अपना पाचन क्रिया की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पेशीय बल इसके ही है कि जो हमारा आहार नाल से जो हमारे स्टमक में भोजन जा रहा है, तो ये पेशियां ही सिकुड़ रही हैं, फैल रही हैं, एक बल का प्रयोग कर रही हैं जिसके द्वारा हमारा भोजन हमारा एक जो है ये ईसोफेगस से हमारे स्टमक में जा रहा है। ऐसी अगर हम अंदर हमारे शरीर में जितनी क्रियाएं चल रही हैं, चाहे श्वास की हो रही हो, हमारा दिल धड़क रहा हो, ये सारा क्या है, ये पेशीय बल है कि जब वो दिल धड़क रहा है तो वो एक पेशीय बल उत्पन्न कर रहा है जिससे ब्लड आगे पीछे हमारा चल रहा है। तो यहाँ चाहे हमारा श्वसन क्रिया हो, हर जगह क्या है, एक पेशीय बल कार्य कर रहा है।
तो आगे हम ये देखते हैं कि पशु भी क्या जो है अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का ही उपयोग करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए हम अपने जो हमारे जो पशु होते हैं जिनसे हमें कार्य करवाना होता है, जैसे बैल है, गाय है, घोड़े हैं, तो उनको हम, ऊंट है, तो यहाँ पे उनको एक हमें स्वस्थ रखना होता है, उनकी पेशियां मजबूत रखनी होती है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, तभी वो इतना जो एक कहते हैं सामान उठा के वो जो हमारा ठेला है उसको खींचने में समर्थ होते हैं, या उस पर उन पर ही कोई अगर हमने भारी सामान रखा है तो उनकी पेशियां जब इसमें एक बहुत स्ट्रांग होती हैं तब वो उसका प्रयोग करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें अपना सामान ले जाने में मदद करते हैं। तो क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसे इसलिए हम इसे संपर्क बल के अंतर्गत रखते हैं। तो ये पेशीय बल जब लगता है तभी क्या होता है, हमारा एक जो उनसे जो कार्य होना है वो पूरा हो पाता है। दूसरा एक और बल है, वो होता है घर्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शन। अब जैसे हम कुछ अपने एग्जाम्पल्स याद करते हैं कि जब हम फर्श पर कोई गेंद एक लुढ़कती हुई जाती है, तो हमने शुरू में जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था तब हमने ये प्रश्न करा था कि एक गेंद है, उसको हमने थ्रो करा है, वो जमीन पर जा रही है और थोड़े समय बाद अपने आप रुक जाती है। तो और जैसे हम साइकिल चला रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस हमें पैडल चलाना होता है, अगर पैडल नहीं चलाएं तो थोड़े समय जितना उसके अंदर एक मूवमेंट आ गया उतना तो एक आपका पहिया घूमता है, लेकिन उसके बाद घूमना बंद हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूस साइकिल चलती रहने के लिए हमें लगातार पहिए पर एक पैडल चलाना होता है। ऐसे ही किसी कार या स्कूटर का जब इंजन बंद हो जाता है तो वो भी व्हीकल नहीं चल पाता है। तो इस प्रकार अगर हम बहुत से एग्जाम्पल्स लें, जितने भी हमारे व्हीकल है, नाव है, तो उसको भी हमें लगातार एक क्या होता है, चप्पू से हमें पानी को एक वो जो मूवमेंट जिस प्रकार करवाते हैं वो हमें चलाना होता है। जैसे अगर हमें वो चलती हुई रोकनी है तो हम चप्पू चलाना भी बंद कर देते हैं। तो इन सब चीजों में देख रहे हैं कि हम जब तक एक हम कुछ उन पर फोर्स दे रहे हैं तब तक वो चीजें मूव कर रही हैं, जैसे ही वो बल देना बंद करते हैं वो चीजें मूव होनी बंद हो जाती हैं। तो और जब वो ये मूव होनी बंद हो जाती हैं तो इससे हमें क्या एक पल लगता है कि इन वस्तुओं पर कोई बल इन सभी परिस्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता है, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम हो जाती है, अंत में ये विराम अवस्था में हो जाती है। तो अभी हम जो पहले के एग्जाम्पल्स देख रहे थे, जैसे चलती हुई बॉल है तो उसको रोकने के लिए हम एक फोर्स का यूज कर रहे थे, हाथ रख रहे थे, स्केल रख रहे थे, कुछ रुकावट क्रिएट कर रहे थे जिससे उसकी जो गति है उसको रोक सके। लेकिन एक जनरल कर देखते हैं कि अगर इन सबको अगर हम एक किसी बल से अगर नहीं रोक रहे हैं तब भी वो अपने आप रुक जा रही है। अब चलती हुई चीज अगर रुक रही है और हम कोई उसको शारीरिक बल नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो चलती हुई चीज कैसे रुक रही है, इसका अर्थ है उस पर कहीं से कोई ना कोई एक ऐसा बल लग रहा है जिसके कारण वो जो उनमें गतिशील है वो गतिशीलता नहीं रह रही है, वो रुक जा रही है। तो क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा? तो एक तो सबसे पहले क्या बल लग रहा होगा, अगर हम कह रहे हैं बल लग रहा होगा तो वो कौन सी दिशा में लग रहा होगा कि चलती हुई वस्तु रुक जाती है। तो ये जितने एग्जाम्पल्स हमने देखे, जो गतिशील वस्तु है वो रुक जा रही है, तो इन वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण होता है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ क्या होता है, जो जब एक सतह पर, फर्श की सतह पर जब गेंद मूव कर रही होती है तो जो ये जो सतहों के बीच लगने वाला जो घर्षण बल होता है वो गतिशील गेंद को एक विराम अवस्था प्रदान करता है। और ये जो बच्चों ये जो घर्षण बल लगता है ये जितनी भी गतिशील वस्तुएं होती हैं उन पर लगता है। तो वो जिस सतह पर चल रही हैं
तो वहां जो जिस सतह पर चल रही है वहां से एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और वो चलती हुई वस्तु को रोक देता है। तो सभी घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए, क्योंकि जब विपरीत डायरेक्शन में लगेगा, ये हम लोगों ने पहले भी सीखा था कि जब विपरीत डायरेक्शन में बल लगता है तभी जो गतिशील वस्तुएं होती हैं वो रुकती हैं या उनका डायरेक्शन में चेंज होता है। तो क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसको भी हम संपर्क बल के अंतर्गत रखते हैं। तो जैसे आप ये सरफेस है और इस पर बॉल चल रही है, तो जो सरफेस है आपका, ये इसकी जो लेयर्स होती हैं ये घर्षण बल को उत्पन्न करती हैं। तो अब जो हम जैसा कह रहे थे कि आपको ये जरूर एक लग रहा होगी कि क्या ये आवश्यक है कि किसी वस्तु पर बल लगने वाला बल सदैव संपर्क बल ही हो। तो ये अब हम लोग आगे असंपर्क बल की भी बात करेंगे, जिसमें संपर्क नहीं होता है लेकिन तब भी बल लगता है, जैसे चुंबकीय बल। लेकिन इसको मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। आज जो आपने एक नया बल सीखा है वो घर्षण सीखा है, और घर्षण याद रखिए कि वो जो जिस सरफेस पर भी कोई भी वस्तु जो मूव कर रही है वो उस पर एक अपोजिट फोर्स लगाता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। इस कारण जो एक गतिशील वस्तु होती है, चाहे हम आंखों से हमें या हम खुद इंटेंशनली वो गतिशील वस्तु को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन वो गतिशील वस्तु अपने आप रुक जाती है। तो आज जो पढ़ा इसके नोट्स देख लेते हैं। तो पेशीय बल की बात करते हैं। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल लगाने के लिए पेशियों का संपर्क में आना आवश्यक है, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। घर्षण बल की बात करते हैं तो सभी गतिशील वस्तुओं पर घर्षण बल लगता है। इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए संपर्क बल का उदाहरण भी माना जाता है। तो दोनों में हमने आपको रीजन दे दिया कि हम इनको संपर्क बल में क्यों रख रहे हैं। और ये देखिए कि वस्तु की गति की अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी घर्षण बल के कारण हो रहा है। तो इवन अगर हवा में भी हम कोई जैसे बॉल फेंक रहे हैं और उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो जो हवा की जो वो हवा के कांटेक्ट में कोई वस्तु जा रही है, तो हवा भी जो है, वायु जो है, वो भी उस पर घर्षण बल लगाती है। तो घर्षण बल को और आप आगे क्लासेस में इसको और डिटेल में समझेंगे। अभी आपके लिए इतना ही आपके सिलेबस में है, तो हम इतना ही आपको बता रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने संपर्क बल के बारे में देखा, जिसमें हमने पेशीय बल और घर्षण बल दो के बारे में डिटेल में समझा है। और जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, हम नेक्स्ट फिर असंपर्क बल की बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर से। बाय।